आज हम बात करेंगे एक ऐसे पारंपरिक और फायदेमंद बर्तन के बारे में जो हमारी दादी नानी के ज़माने से लेकर आज तक सेहत का खजाना साबित हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई की। आज इस वीडियो में जानेंगे लोहे की कढ़ाई के फायदे, इसमें क्या पकाएं, क्या नहीं पकाना चाहिए और इसका सही तरीके से इस्तेमाल और देखरेख कैसे करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माइंड बॉडी कनेक्शन बाय सोनाली। सबसे पहले देखते हैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से खाने में आयरन की मात्रा नेचुरली बढ़ जाती है, क्योंकि कढ़ाई से आयरन खाने में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह अपनी डाइट को आयरन रिच डाइट बनाने का ये एक बहुत ही सिंपल और नेचुरल तरीका है। लोहे की कढ़ाई में पकाए गए खाने के नियमित सेवन से शरीर में आयरन अच्छे स्तर पर बना रहता है, जिससे एनीमिया का रिस्क कम हो जाता है। और इतना ही नहीं, हीमोग्लोबिन भी बैलेंस्ड एंड हेल्दी लेवल्स पर बना रहता है। यदि किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसे लोहे की कढ़ाई का नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। एक आयरन रिच बैलेंस डाइट और इस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कुकिंग से आयरन के लेवल्स को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है और ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखा जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार आयरन जो है वो अग्नि यानी हमारे डाइजेस्टिव फायर को सपोर्ट देने वाला माना जाता है। इसलिए लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे खाना अच्छे से पचता है और न्यूट्रिएंट्स बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। लोहे की कढ़ाई में किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन्स जैसे PFOA, PTFE नहीं पाए जाते और इसलिए लोहे की कढ़ाई खाना बनाने का एक बहुत ही सेफ और हेल्दी ऑप्शन है। लोहे की कढ़ाई का सॉलिड मटेरियल हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे खाना अच्छे से पकता है और खाने के न्यूट्रिशनल कंटेंट बने रहते हैं। इसके अलावा लोहे की कढ़ाई में पकाए गए भोजन में बहुत ही अच्छा और रिच फ्लेवर आता है, स्पेशली जब हम इसे धीमी आंच पे पकाते हैं। ये भोजन के नेचुरल टेस्ट को और बढ़ा देता है। लोहे की कढ़ाई में आप फ्राइंग, सॉटिंग, रोस्टिंग एंड स्लो कुकिंग सब कुछ कर सकते हैं और इसलिए लोहे की कढ़ाई आपके किचन के लिए एक वर्सेटाइल एडिशन है। लोहे की कढ़ाई बहुत ही ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग यूटेंसिल है अगर हम इसकी प्रॉपर केयर करते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे यूज़ एंड मेंटेन करना है ताकि इसमें जंग न लगे और ये लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रहे। यदि आपकी कढ़ाई नई है या फिर लंबे समय से उपयोग में नहीं आई है तो इसे अच्छे और माइल्ड सोप से धो लें, ताकि इस पर जमी हुई फैक्ट्री कोटिंग या धूल जो भी है वो हट जाए। धोने के बाद कढ़ाई को एक तौलिए से अच्छी तरह से सुखा लीजिए। ध्यान रखिए कि कढ़ाई पूरी तरीके से सूखी हो। चाहे तो इसे गैस पर धीमी आंच पर कुछ मिनट रख दें ताकि नमी पूरी तरीके से इवेपोरेट हो जाए। इसके बाद सरसों का तेल या कोई भी अन्य तेल लेकर आप इसे टिश्यू या कपड़े की मदद से कढ़ाई के अंदर, बाहर और हैंडल पर लगा दीजिए। इससे कढ़ाई में कभी भी जंग नहीं लगेगा। तो इस तरह आप अपनी कढ़ाई को रस्ट फ्री रख सकते हैं और इसका सालों साल उपयोग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि लोहे की कढ़ाई में हम क्या पका सकते हैं और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। लोहे की कढ़ाई मोस्टली सारी इंडियन सब्जियां जैसे आलू, गोभी, भिंडी, मिक्स वेज सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा कुकिंग यूटेंसिल है। ये सब्जियों को अच्छे से पकाने में मदद करता है, जिससे सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं और सब्जी का टेक्सचर और एरोमा भी बेहतरीन होता है। इसके अलावा लोहे की कढ़ाई डीप फ्राइंग के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है और बर्निंग और अंडर कुकिंग नहीं होने देती। मोस्टली इंडियन डिशेस प्याज, लहसुन और मसालों के बिना नहीं बनती। ये कढ़ाई इनकी सॉर्टिंग के लिए एक परफेक्ट यूटेंसिल है। आइए अब देखते हैं कि लोहे की कढ़ाई में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जब आपकी कढ़ाई नई है तो इसमें कुछ समय तक हाईली एसिडिक फूड जैसे टमाटर या इमली नहीं पकानी चाहिए। कढ़ाई को 5 से 6 बार इस्तेमाल करने के बाद आप इन एसिडिक फूड्स को इसमें पका सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक उबलने वाले तरल पदार्थ जैसे सूप आदि को नई कढ़ाई में नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि इन तरल पदार्थों से कढ़ाई में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, जिससे कढ़ाई में जंग लगने का रिस्क बढ़ जाता है। लोहे की कढ़ाई में एग, फिश, मिल्क एंड डेयरी बेस्ड डिशेस भी नहीं पकानी चाहिए। और ध्यान रखें, खाना बनाने के बाद लंबे समय तक खाने को लोहे की कढ़ाई के अंदर ना छोड़ें, क्योंकि इससे खाने का रंग भी काला पड़ जाता है और कढ़ाई में जंग भी लगने का रिस्क रहता है। एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि जो लोग आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो लोहे की कढ़ाई का प्रयोग ना करें, सप्लीमेंट्स बंद होने के बाद ही करें। तो देखा आपने लोहे की कढ़ाई के कितने फ़ायदे हैं। ये आपके खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू और स्वाद दोनों ही बढ़ाता है और इसे यूज़ एंड मेंटेन करना भी मुश्किल नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि लोहे की कढ़ाई को अपने किचन का हिस्सा ज़रूर बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लोहे की कढ़ाई के फ़ायदे और इसको इस्तेमाल करने के सही तरीके के बारे में सब कुछ जानने को मिला होगा। आज इस वीडियो में इतना ही।
इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके मुझे अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट शो कीजिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।